नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताए, ग्राम उमरिया कला जो कि मंदिर की ज़मीन आज की स्थिति में देखा जाए तो वह मंदिर के नाम से नहीं होने पर उसे कुछ लोग बिक्री करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के माने तो जानकारी लगी है कि यह मंदिर की ज़मीन जो बेच दी गई है, जो कि 1971 से लेकर आज तक उस ज़मीन को मंदिर के ट्रस्ट द्वारा नीलाम की जाती रही है, जिससे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग आकर बैठते हैं और उसे नीलाम करते हैं। इस ज़मीन के साथ ही गांव के लोगों का कहना है कि यह मंदिर के नाम से होना चाहिए, जो कि पहले गांव मंजेश बेस्ट वाले इस ज़मीन को मंदिर के पुजारी का इस ज़मीन से भरण पोषण होता था। यह ज़मीन के लिए ग्राम उमरिया से एडवोकेट राजेश पटेल, चंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह चौहान, राजेश चौहान, उमरिया गांव के सभी लोग एकत्रित होकर मंदिर में मीटिंग रखी गई है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दादाजी ने दान पत्र दिया था, मंदिर की जमीन दान करी थी, उसका दान पत्र की आपको जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, पर उसमें दिया था वो दान पत्र, तो वो अब 115 साल हो गए, वो तो ना जाने कहाँ गया। ये आपने जो मंदिर की जमीन है, कितने साल तक और कितने साल तक आपने इसकी जमीन लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा हमें नीलामी में दी जाती है और 2016 से 2018 तक मैंने इस जमीन की इस पर खेती की। तो कितना पैसा देना पड़ता था? इसका मुझे 40,000 रुपये सालाना देना पड़ता। आपका नाम? राजेश ठाकुर। ये जो गांव की ये जो जमीन के मंदिर की जमीन की डूंडी पीटते थे आप गांव में, कितने साल से पीट रहे हैं? 50 साल से। किस प्रकार से डूंडी पीटी जाती थी? ये मंदिर की जमीन नीलाम होती है, सब इकट्ठे हो जाओ गाँव। भला अपना मैं कर रहा हूँ। मंदिर की जमीन जो नीलाम होती है तो मैं डूंडी पीटता हूँ। आप गांव में क्या किस प्रकार से डूंडी पीटते थे, क्या बोलते थे? तो चलो भाई, मंदिर में जमीन नीलाम हो रही। किस दिन इसकी नीलामी होती थी? किस दिन इसकी जमीन की नीलामी होती थी? मंदिर की जमीन की किस दिन नीलामी होती थी? ये कोई ये बनाता थे खाती पे। आपका नाम? रघुनाथ। ग्राम उमरिया की जो मंदिर की ज़मीन है, आपने कितने साल से कितने साल तक उसको खेती करी है? 2 साल के लिए हमने भी भूमि पे कृषि की है और 2004 से 2006 तक की है। 16,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से वो भूमि हमने नीलामी के द्वारा ली। जो गांव के मंदिर कमेटी द्वारा नीलाम की गई थी, तो किस प्रकार से की गई थी? वो 31 के दिन नीलामी होती है, तो 2 साल के लिए 31 के दिन ही बैठक की यहाँ पे नीलामी हुई है और उसी में हमने 16,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से ज़मीन ली थी। 32,000 रुपया से 2 साल का दिया गया था। आपका नाम? कुलदीप सिंह चौहान, पिता तेज सिंह चौहान। बताइए, जो मंदिर की ज़मीन का जो विवाद चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? सर, मेरा जन्म यहाँ हुआ है उमरिया में, और जब से ही मैं देख रहा हूँ मंदिर की ज़मीन है और मंदिर की नीलाम होती है और पैसा पंडित जी को देते हैं। कई बार मैं ड्राइवर हूँ, ट्रैक्टर चला चुका हूँ पंडित जी के माध्यम से, और मंदिर की ज़मीन है ही। जब आप कभी इस मंदिर की ज़मीन पर गए तो किसी ने, कोई मंदिर वालों ने या किसी ने कुछ आपको इस मामले में चर्चा की होगी? नहीं, मंदिर की ज़मीन मंदिर चर्चा कौन करेगा? मंदिर का पंडित जी करता चर्चा। जैसे गांव का कोई व्यक्ति ने भी ऐसा कोई मुद्दा आज तक तो नहीं बनाया कि मंदिर की किसी और की जमीन है ये? नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं। ये आप भी यहाँ पूर्व में सरपंच रह चुके? पूर्व सरपंच रह चुका हूँ मैं 5 साल। जब भी आपके सामने नीलामी हुई है मंदिर? जी सर, बिल्कुल, हर साल नीलामी होती है। ठीक है, आपका नाम? जगन्नाथ चौहान, उमरिया। ये जो मंदिर की ज़मीन है, ये आप कितने सालों तक इस पर आपने दान की गई? 2001 से 2020 तक में इसको 4 बार मंदिर से नीलामी में ली। 2008 से 2010 में ली, 2012 तक, 2014 तक, 2016 तक कंटिन्यूस इसको 8 साल मैंने जमीन को जोता है। जो मैंने मंदिर में ही दिया है। जो मंदिर की ज़मीन जब नीलाम होती थी तो उस समय आप यहाँ आकर बोली लगाते थे, और किस प्रकार से उसकी रजिस्टर में एंट्री होती थी? रजिस्टर में एंट्री होती थी, रजिस्टर में एंट्री भी है और मेरे पास कुछ साल के लिखे हुए भी है। और इसके अलावा जो मैं नहर परियोजना से जो पानी लेता था उसको घेरने के लिए, वो रसीद भी बनती थी और 3 रसीद भी है मेरे पास। उसमें रहता है मंदिर की ज़मीन है, लक्ष्मीनारायण मंदिर ज़मीन हस्ते राजाराम ठाकुर,
नाम लिखा हुआ रहता है और मेरे पास वो रसीदें भी है, नीलामी के कागज भी है और ये मंदिर की ज़मीन है। जो ये मंदिर की जमीन है, इस मंदिर का किस प्रकार से नाम रखा गया है? इसका लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से रसीदें भी है। ये देखो, ये सरकारी रसीदें, सरकारी रसीदों में ये जो ले रखी है, ये 3 रसीदें हैं और इसमें मेरा जो रास्ते का विवाद है वो भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के ज़मीन के नाम से ही बना है और इसमें जिन लोगों के नाम हैं उनने भी इस पर साइन करी हुई है। ये पंचनामा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो रास्ते का, इनमें इन लोगों के नाम भी है जिनने साइन करी है कि हाँ ये मंदिर की ज़मीन है और इनमें इनने रास्ता डाल दिया है। आपका नाम? ये ज़मीन को बेच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु सिंह ठाकुर, भाई का नाम राजाराम। बताइए, आप पूर्व में भी गांव के पटेल रह चुके थे, आपके पिताजी, और ये मंदिर की ज़मीन का जो विवाद आज सामने आया है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इसमें यह कहना है कि मेरे ताऊजी रूप सिंह पटेल इस गांव के पटेल रहे थे, उसके बाद उनके लड़के भी पटेल रहे थे, नीलकमल पटेल। इसमें क्या है, मंदिर की जो ज़मीन थी, ये मंदिर की जो ज़मीन थी, इसको क्या है, जगन्नाथ जी और एक चुन्नीलाल जी ने, 2 आदमी माली समाज के थे, उन्होंने दान में दी थी। वही मंदिर भी उन्होंने ही बनाया था। उसके बाद क्या था कि गांव में उस समय पटेली और जागीरदारी प्रथा चलती थी। तो दयाराम जी पटेल थे और नंदकिशोर जी उस वक्त गांव जागीरदार थे, तो उनका नाम गांव वालों ने चढ़ा दिया था कि भाई ये देख रेख करेंगे 16 बीघा ज़मीन के। उसके बाद क्या हुआ, उनके शांत हो गए। फिर उनके शांत होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके लोगों के नाम चढ़ते गए, लेकिन इस बीच में किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन अब क्या है, पिछले 1-2 साल से जो इनके वारिस हैं वो अब इस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। जब वारिस अब ये बेचना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत में ये मंदिर की ज़मीन है। और हम प्रशासन, सभी समाजजन, सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें किसी भी गाँव वालों का व्यक्तिगत हित कुछ भी नहीं है। आपका नाम? राजेश पटेल। की ज़मीन है, इस मंदिर की ज़मीन के लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं इसमें आप? इस ज़मीन पर मैंने भी खेती करी है, मेरे पिताजी ने भी उसको नीलाम मूल्य में ली है। अभी पिछले गत वर्षों में 2 साल के लिए मैंने ली थी। और यहाँ अखाड़ तीज के रोज़ पूरे ग्रामीण जन इकट्ठे होते हैं, वो नीलाम करते हैं, जिसमें जो बढ़ा के पैसा देता है उसको ज़मीन खेती करने के लिए दी जाती है। उस पैसे से पंडित जी का भरण पोषण, मंदिर का रख रखाव होता है। जैसे भी ये मंदिर की ज़मीन है, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि सहयोग करें। मंदिर की ज़मीन बिकेगी, असामाजिक तत्व बेचने की तैयारी में कर रहे हैं, तो फिर मंदिर का क्या होगा? मंदिर में ज़मीन नहीं रहेगी, पैसा नहीं आएगा, पंडित जी पूजा नहीं करेंगे, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये एक हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इसमें आपने अभी तक कलेक्टर और कहाँ शिकायतें करी है इस मामले में? इसमें हमने तहसीलदार साहब को भी सूचना दी, उनको भी जानकारी में दी, नॉलेज में लाए, और एसडीएम साहब हैं उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने सुनवाई उसकी नहीं करी। और हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर अगर सार्वजनिक है तो इसकी प्रॉपर्टी किसकी हो? निजी तो प्रॉपर्टी होगी नहीं। समाज के नाम की। और ये जो जमीन है जिसका विवाद चल रहा है 16 बीघा, दयाराम पटेल, तो जो 1925 की बिसेल है उसमें ये लिखा गया है कि दयाराम पूर्विया और नंदकिशोर माली। तो ये 2 समाज के अलग अलग पुश्तैनी जमीन नहीं हो सकती। यह जमीन गांव की जो है मंदिर की, उनको जो दान में मिली थी, चुन्नीलाल जी और जगन्नाथ जी माली ने जो दान में दी थी, और यहाँ के वरिष्ठ जन समझकर उनको जमीन दान में दी थी, और यहाँ के वरिष्ठ होने के नाते उनके नाम चढ़वा दिए थे। अब वो शांत हो गए, तो ये जमीन वंशज के अनुसार नहीं चली, क्योंकि दयाराम पटेल के 2 पुत्र थे, पर दोनों पुत्रों के नाम नहीं चढ़े। उनके जो पोता है जगन्नाथ पटेल, उसका नाम चढ़ा था। तो 1941 में जगन्नाथ पटेल का नाम चढ़ा, और उसके बाद 1941 से 1959 तक जब वो शांत हुए, उसके बाद केसर सिंह का नाम चढ़ा इस जमीन के ऊपर। ये उनके भाई थे। अगर उनकी पैतृक संपत्ति होती तो उनके संतान का नाम चढ़ना था, उनकी पत्नी का नाम चढ़ना था। वो नाम नहीं चढ़ा, क्योंकि ये जमीन पैतृक नहीं होते हुए ये जमीन दान की। तो जो पटेल होगा
उसी का नाम चढ़ेगा यहाँ। और ये जो उसके बाद में केसर सिंह पटेल और उधर से जो नंद किशोर जी की जो 3 संतानें थी, रामचंद्र, जय नारायण और शिवशंकर, तो ये शिवशंकर के नाम नहीं चढ़े और जय नारायण और रामचंद्र के नाम चढ़े। तो ये जो शिवशंकर का नाम नहीं चढ़ना, अगर पैतृक होती तो ये पैतृक जमीन नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के वरिष्ठ जन है उन्हीं के नाम का क्रम अनुसार चढ़ रहे थे, परंतु इसके बाद में 2000 के बाद में इन्होंने उसको अपनी पैतृक मान ली। अगर इसमें प्रशासन आपका सहयोग नहीं करेगी तो आप आगे चल के क्या? इसका साहब, अगर हमें प्रशासन अगर इसमें सहयोग नहीं करे, हमारे जो ग्रामीणों का ये मत है कि ये जमीन को जिस प्रकार 1959 में जो भू अधिनियम आया था, जब मंदिर सार्वजनिक हुई थी, है ना, तो भाई कलेक्टर के नाम से कर दे, हमें कोई उससे नहीं है, क्योंकि ये जमीन बिकना नहीं चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। कलेक्टर के नाम से होती है, कलेक्टर इसका प्रबंधक बने। वैसे प्रशासन का जो नियम है कि जिस जमीन के ऊपर 10 साल से अधिक कब्जाधारी हो जाता है तो उसका नाम चढ़ाया जाता है, ये शिवराज सरकार का कहना है। तो अगर शासन का ये कहना है तो ये जमीन तो 100 साल से हमारे कब्जे में है, मंदिर के नाम पे है, क्योंकि मंदिर में इसके 100 साल के दस्तावेज मिल जाएंगे कि 100 साल से कि भाई ये जमीन नीलामी हो रही है। अभी आपने हमारे जो दादाजी है उन्हीं का वो सुना कि 48 से लगा के 68 तक जमीन उनने घेरी, तो वो तो सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। और जो पुजारी है उन्हें, वो पुजारी भी बताएंगे कि साहब बोले ये जमीन हम घेरते थे। इसके जो अभी वर्तमान अमित कृष्ण शास्त्री जी है, इसके पहले हीरालाल तिवारी जी थे। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो 10 साल का नियम बना है प्रशासन का कि 10 साल में अगर जमीन जिसका कब्जा दर्शाया गया उसको कलेक्टर का नियम है कि उसके नाम से जमीन की जाती है। प्रशासन से हम ये अनुमति करते हैं कि हमारा तो विगत 100 सालों से कब्जा है, तो क्यों ना इसको 10 साल से लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम पे चढ़वा दे। हम तो ये नहीं चाहते कि किसी का व्यक्ति विशेष का नाम चढ़े, या कलेक्टर के अधीन कर ले। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह चौहान। तो ये मंदिर की जमीन है, हर अखातीज पे नीलाम होती थी, और किस प्रकार से नीलाम होती थी और गाँव की कमेटी द्वारा नीलाम की जाती थी? ये जो जमीन की नीलामी होती थी, गांव के लोग और एकत्रित होके यहाँ मंदिर में बैठ के इसकी नीलामी करते थे, और उसका जो पैसा है मंदिर को आता था उसकी कुछ किस्त बांध दी जाती थी कि भाई होली पे, दिवाली पे, ऐसे मतलब उनसे धीरे धीरे, क्योंकि पहला इतना पैसा होता नहीं था, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये पैसे के लिए 3-4 किस्तों में उनको पंडित जी को पैसे दिया करते थे। और मैं भी जितना जब से होशियार हूं, मुझे पूरा ज्ञात है कि ये जो जमीन है ये मंदिर की है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये सुनता भी आया हूँ कि मालियों ने इसको धर्म की है, चौकीदार के लिए पटेल और उनको धोखा दिया था, और उनके जो जिससे कार्यकर्ता उस टाइम सक्षम थे उनसे तो उनको सुपुर्द करते थे। जैसे गांव के जो पटेल थे उन्होंने जो जमीन को अभी तक नीलाम करते थे, सब कुछ करते थे, जो आप अब वो इस जमीन पे क्या करना चाह रहे हैं? अब ये सब सुन रहे हैं कि वो पटेल तो मर गया, कोई है नहीं, पर अनीति से इसको बेच रहे हैं, जबकि जमीन है वो उनको खुद को अगर खड़ा किया जाए तो वो खुद कहेंगे कि हाँ हम भी लीला में खड़े रहते थे। जो बेच रहे हैं उनका कुछ नाम या कुछ जानकारी है आपको? अब ये देखो साहब, मेरे को जिनके नाम पे वो बेच रहे, जिनके नाम पे जमीन वो बेच रहे, जिनके नाम पे जमीन। अब ये तो यार मुझे नहीं मालूम की। पिछले 5 साल से आप सरपंच थे, तो मंदिर की जमीन जिस प्रकार से यहाँ नीलाम होती थी आपको जानकारी थी? सरपंच प्रतिनिधि था, और ये मंदिर की जमीन वर्षों से नीलामी हो रही, मंदिर की जमीन नीलामी होती है। तो आपको इस मामले में जब जानकारी होती थी कि आप आते थे मंदिर की जमीन के लिए? पूरा गांव एकत्रित होकर इसको हर साल के लिए नीलाम करते थे, पंडित जी के मंदिर के पैसे देने के चक्कर में। तो इसके जैसे बाद में आप मंदिर की जमीन नीलाम होती थी, मंदिर पंडित जी को देते थे पैसे और जो भी चीजें, तो इस मंदिर की जमीन पे कब और किस प्रकार से नीलामी होती थी? ये पूरा हर ग्रामीण के पूरा गांव के एकत्रित हो गए, हर साल अखातीज के ऊपर नीलाम होती थी, और पंडित जी को इसका जो पैसा आता था इसमें डोल 11 का और उनका सजावट वजावट करके पूरा उनका पैसा पंडित जी लगाते थे, और उनका भरण पोषण पंडित जी उनके पैसे से वही करते, सारा पैसा मंदिर में ही जाता था। आपका नाम? भूमेश्वर सैनी।
जो ये जमीन थी आपके दादाजी ने हाँ, वो छोटी इस पीढ़ी में मंदिर दी है। को मंदिर में जब दान दी गई थी, तो उसके बाद आप अभी तक ये मंदिर के नाम से ये नहीं, लेकिन नाम नहीं, 11 सदस्य करे थे इसके, जो कुछ तो शांत हो गए और बचा कुछ नहीं इसमें, कोई भी सदस्य नहीं बचा। उसने अपना नाम चढ़ावा लिया उसमें जमीन की और वो बेच दी, उसने बेच दिया। जो 11 सदस्य हैं उनमें से अभी जीवित कोई भी नहीं, एक एक भी नहीं बचा ना। तो एक इनका भी नाम बचा इन्होंने नाम चढ़ाने में क्या प्रोसेस करी होगी? नहीं, उनके बच्चे थे ना तो उन्होंने चढ़ा लिया नाम। तो आपके दादाजी जो थे इन्होंने दान करी थे, तो किस प्रकार से दान, कोई लिखा पड़ी या कुछ करी थी? ऐसा कुछ नहीं था, पहले गांव में क्या सब ऐसा ही था, एकता था और बड़ा बुजुर्ग की मानता थी कि भाई जो भी ये है वो सही है। ये बात जब दान की थी उस समय परिवार का, अभी अब परिवार के यहाँ आके खड़े हो गए, तो किस प्रकार से खड़े हो रहे हो वो? तो खड़े क्या खड़े हैं बस। उनका अभी कोई अधिकार है जमीन पे या नहीं है? इनका नहीं है उनकी। ठीक, आपका नाम? अशोक सांकला। तुम्हारे लिए मंदिर की जमीन की जानकारी है? 48 से 68 आपने जमीन हाकी है? 48 से 68 तक आपने हाकी जमीन के? यहाँ देखो कितना रुपया देता था? 300 रुपये साल। 300 रुपये साल में, सन 1948 से तो 68 तक आपने ये जमीन के, या जमीन मंदिर की है? जमीन की है? जमीन हाकोवा की थी, मंदिर की हम नहीं देख लो, मंदिर की है नहीं? जो मंदिर की जमीन के दम हाँकता था और इको कहीं आपके ने कहीं ऐसो व्यक्ति ने जो गांव से कमेटी होती थी कहीं किना हिसाब से देता था हमारे 300 रुपये साल केशव सिंह पटेल को देते थे। हाँ, यहाँ पे नीलामी होती थी, नीलामी होती थी मंदिर में। पंडित जी, यहाँ पर आप किस कार्य में पदस्थ हो? मैं यहाँ लक्ष्मी नारायण उमरिया का पुजारी हूँ, यहाँ का पूजन करता हूँ। 10वीं साल चल रही मेरे लिए। तो यहाँ जो जमीन रहती है वो नीलाम करते हैं पूरे गांव के अखातीज पर। उससे पंडित का भरण पोषण, मंदिर का बिल है और अन्य क्षेत्र वगैरह है, तो उसका जो सब चलता रहता है उस जमीन के। आप कितने साल से ये जमीन के पैसे से भरण पोषण कर रहे हैं अपना मंदिर का? मैं 10 साल से, जब से आया हूँ। इसके पहले भी पंडित जी रहते थे, तो वो भी नीलाम होती थी और उससे मंदिर का खर्च चलता था। आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा। जी, यहाँ पर आप कितने साल से और क्या करते हैं यहाँ पर? 10वीं साल चल रही है मेरे लिए। यहाँ पूजन करता हूँ, यहाँ का पुजारी। कौन से गांव के पुजारी हैं आप? किस प्रकार से आप पूजा? लक्ष्मी नारायण मंदिर उमरिया।